दोस्तों कल मैंने वीडियो डाला था कि आचार्य प्रशांत बाकी किसी भी धारा, बाकी किसी भी गुरु से अलग हैं और उनकी बात ही निराली है। तो एक दो क्वेश्चंस आए थे कि कैसे अलग हैं, वो भी तो वेदांत की बात कर रहे हैं, वो भी तो गीता की बात कर रहे हैं, तो अलग कैसे हो सकते हैं। तो उसका जवाब मैं देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दरअसल ये बात सही है कि आचार्य प्रशांत वेदांत की बात कर रहे हैं और गीता की बात कर रहे हैं, और मैंने चूंकि अलग अलग धाराओं के इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आचार्य प्रशांत जो गीता की बात, वेदांत की बात कर रहे हैं, वही गीता और वेदांत का मूल मर्म है और वही बात एक्यूरेट है। कैसे, अभी समझिए। तो हमें आमतौर पे क्या बताया जाता है कि आत्मा मतलब हम जब मरते हैं तो आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, इधर उधर जाती है। पर ये देखिए, गीता का श्लोक स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, अचल है। अचल का मतलब कि वो चल नहीं सकती है, मतलब कि इधर से उधर जा नहीं सकती। अजन्मा मतलब उसका जन्म भी नहीं होता, और अमर मतलब वो मरती नहीं। तो हमने बस वो पार्ट ले लिया कि आत्मा तो अमर है गीता से, पर ये बात को पूरी तरह से गौन कर दिया कि वो जो जन्मता नहीं है वो मरता नहीं है। तो वहां किसी और तत्व की बात हो रही है जो कि नॉन फिजिकल है, जिसको आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, राम, हरि ये बोला जाता है। उसकी बात हो रही है। तो ये जो हमारी आम धारणा है आत्मा के बारे में, उससे बिल्कुल अलग है। उसी तरह से अष्टावक्र गीता का ये श्लोक देखिए, स्पष्ट तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि इस आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा जो है, ये बिल्कुल भी एक नॉन फिजिकल बात हो रही है। जो हम लोग सोचते हैं आत्मा की धारणा की ये आत्मा निकल गई, पेड़ पे चढ़ गई, किसी के घर में घुस गई, ये बात उससे बिल्कुल भी अलग है। तो जो वेदांत और गीता का जो मर्म है, वो एक्चुअली में अगर कोई बता रहा है तो वो आचार्य प्रशांत ही बता रहे हैं। और जहां पर भी हम समझते हैं कि बात हो रही है कि शरीर अलग अलग शरीरों की है, ऑल राइट, तो वो प्रकृति की बात हो रही है या अहंकार की बात हो रही है कि जैसे ये अहंकार या मैं की भावनाएं अलग अलग शरीरों में होती हैं, या प्रकृति अलग अलग रूप लेती है, उसकी बात हो रही है। ये हमारा कोई इंडिविजुअल आत्मा नहीं होता है जो कि शरीर से निकलता है और दूसरे शरीर में जाता है। और ये बात पूरी तरह से साइंटिफिक भी है कि कोई भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है जो कि शरीर से निकलती है। जैसे एक पेड़ सूख जाता है तो क्या होता है, पेड़ सूख गया तो बस वो मर गया। उसी तरह से पेड़ से कोई कुछ निकला तो नहीं ना, मतलब कोई पेड़ की कोई आत्मा निकल करके दूसरे पेड़ में या घास में चली गई, नहीं। उसके बीज में ही उसका प्राण होता है, बीज को खाद पानी मिट्टी मिल गया, प्राण अंकुरित हो गया। उसी तरह से जो व्यक्ति का भी प्राण है वो अंडाणु शुक्राणु में मौजूद होता है। वो बस उसको एक अच्छा माहौल मिल जाता है और सही जो साइंटिफिक प्रोसेस मिल जाती है तो उसका जन्म हो जाता है। पहले के लोगों को, कुछ लोगों को ये पता नहीं था, तो वो कंफ्यूज कर जाते थे कि आत्मा का मतलब ये है कि आत्मा एक इंडिविजुअल है जो इसमें से जाएगी, उसमें से निकलेगी। वो बात उनके टाइम के लिए ठीक है, पर अब हम पूरे ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन एनाटॉमी को समझते हैं। शरीर में लिवर होता है, किडनी होता है, सब कुछ होता है, पर ये आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये आत्मा जो है वो बिल्कुल ही नॉन फिजिकल डायमेंशन की बात की गई है कि जब मैं मिट जाता है या मैं पूरी तरह से गलित हो जाता है, तो जो बचता है उसको कहा जाता है कि ये आत्म तत्व है। मतलब कि एक ऐसा तत्व है जो कि प्योर साइलेंस है, प्योर सीड ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको कह सकते हैं। उस सीड को डिनोट करने के लिए आत्मा की बात की गई है, उस दिशा को डिनोट करने के लिए आत्मा की बात की गई है। वो आत्मा नहीं जो हमें चुड़ैल और भूत बन करके डराती रहती है। तो ये आचार्य प्रशांत की बात है और यही गीता का वास्तविक अर्थ है, यही वेदांत का वास्तविक अर्थ है। प्लीज इससे जुड़िए।